Welcome to our YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक नया फंक्शनल ग्रुप एमीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एमीन्स क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को जानना होगा एमीन्स क्या होता है। एमीन्स आर द अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ही क्या है, अल्काइल डेरिवेटिव है। एमीन अमोनिया, अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है NH3। तो आपको एक चीज जानना होगा, अमोनिया NH3 में क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे और इसके स्थान पे एक अल्काइल ग्रुप को जोड़ेंगे। तो ऐसा करने से आप लोग देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ऐसा करने से यहाँ पे हो रहा है RNH2, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन या बोलेंगे प्राइमरी एमीन, क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है वो एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमको 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करना है तो NH3 में क्या करना, एक हाइड्रोजन को हटाना है और उसके स्थान पे एक अल्काइल ग्रुप को ऐड करना है, जोड़ना है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन भी बोल सकते हैं। ये हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन, और हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन। अब देखिए इसमें क्या करना हमको, अब हमको NH3 में 2 ठो H को हटाना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, 2 ठो अल्काइल ग्रुप जोड़ना है। वो अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा RNHR-, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन भी बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे क्या है, जब हम तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और 3 अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो देखिए क्या होगा। अगर हम 3 हाइड्रोजन को, ये NH3 में तीनों हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और उसके स्थान पे क्या करते हैं, 3 ठो अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं। तो वो अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये भी हो सकता है R' और R'। इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। और 3 डिग्री एमीन को हम लोग टर्सरी एमीन भी कहते हैं, टर्सरी। और इसको हम लोग सेकेंडरी एमीन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग प्राइमरी एमीन बोलते हैं। तो एमीन का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। 1 डिग्री एमीन किसको बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन किसको बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन किसको बोलेंगे। आप यहाँ पे देखिए R के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक R यहाँ है, एक अल्काइल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। और हम इसको थोड़ा सा और तीनों को अलग अलग, जैसे इसका अगर हम फंक्शनल ग्रुप का बात करते हैं तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो NH2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसका फंक्शनल ग्रुप का बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा NH तो होगा, और ये इधर क्या होगा, इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा, ये N हो जाएगा और यहाँ पे H। इसका फंक्शनल ग्रुप का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे N, एक इधर से इधर से,
ठीक है। और अगर इसका जनरल फॉर्मूला का बात करते हैं हम लोग, तो बस यही जो बताएं, RnH2। और इसका जनरल फॉर्मूला का बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपको RnHR-। और इसका अगर हम बात करते हैं जनरल फॉर्मूला का, तो क्या हो जाएगा NR-R, A डैश यहाँ पे डबल डैश। तो आप देखिए इसको अच्छे से, 1 डिग्री एमीन किसको बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन किसको बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन किसको बोलेंगे। बहुत आसान है। N के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसको 1 डिग्री एमीन बोले। यहाँ पे देखिए N के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री। यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको 3 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी एमीन कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्सरी। और आपको बता दिए एमीन क्या होता है, इट इज द अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का अल्काइल डेरिवेटिव है। और ये सब चीज आप इसको कॉपी कीजिए। अब आप लोग देखिए RnH2 1 डिग्री एमीन है, तो आपको पहले 1 डिग्री एमीन का पहले फंक्शनल ग्रुप जानिए क्या होता है। ऐसे हम बता चुके हैं, फिर से देखिए। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है आपका NH2, NH2 ये होता है। ठीक है। अगर इसको SF के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आसान है आपका। देखिए SF का फॉर्म मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, सारे बॉन्ड को ओपन कर दीजिए। यानी एक इधर से एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन आप, मतलब SF में क्या होता है, सारा बॉन्ड को ओपन कर देते हैं। अब इसका एक और है जनरल फॉर्मूला। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है अभी बता चुके हैं आप लोग को। बताइए क्या होता है, RnH2, RnH2। यहाँ पे R जो होगा आपका क्या होगा, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ठीक है। अब एक यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, एक इधर। अभी आप जो आपको हम बता रहे हैं रूल्स फॉर IUPAC, एक नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं, रूल्स फॉर IUPAC कैसे बनाते हैं। देखिए आपको क्या करना है, अल्केन लेना है, उसमें E हटा के एमीन जोड़ना है। जैसे देखिए अल्केन ले लिए, इसमें हमको क्या करना है, E हटा के, इसमें E हटा के एमाइन जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अल्कानामाइन। E हटा दिए, ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। ठीक है। हम अच्छे से फिर से लिख देते हैं, IUPAC नेम। तो याद रखिएगा इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अल्कानामाइन। और दूसरा बात आप याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम क्या होता है। देखिए कॉमन नेम होता है अल्काइल एमीन। कॉमन नेम याद रखिएगा, इसका क्या होगा, अल्काइल एमीन। बस आपको इसको ये 2 पॉइंट याद रखना है। IUPAC नेम में क्या करना है, अल्केन में ये हटा एमीन जोड़ना है। कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल एमीन। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम देते हैं आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन, CH3NH2। तो
इसका IUPAC नेम क्या होगा बताइए आप लोग, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम बताइए। CN स्टैंड फॉर कॉमन नेम। तो एक कार्बन का है तो क्या हो जाएगा? मीथेन। अब मीथेन हो जाएगा, ई हटा के एमीन जोड़ देंगे तो मीथेनामीन। तो यहाँ पे हो जाएगा METHAN, ई हटा के एमीन। और इसका कॉमन नेम क्या बताए थे? अल्काइल एमीन। कौन सा अल्काइल है? ये मिथाइल है तो इसको लिखेंगे मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको हम देते हैं और बनाइए आप लोग। ये क्वेश्चन है CH3 CH2 और NH2। तो इसका IUPAC नेम बताइए क्या होगा आप लोग? IUPAC नेम, कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, एमीन लगा हुआ है तो क्या बताए इसका रूल? अल्केन में ई हटा के, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? इथेन। इथेन में ई हटा के एमीन जोड़ेंगे, इथानामीन। ETHAN, ई हटा के AMINE। इसके बाद इसका जो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? हम क्या बताएं कॉमन नेम? अल्काइल एमीन। तो यहाँ अल्काइल ग्रुप कौन सा है? C2H5 यानी इथाइल एमीन। इथाइल एमीन। और देखिए एग्जांपल, एक और एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए जैसे CH3 CH2 CH2 और NH2, इसका आप लोग IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखिए, खुद से लिखिए इसी के बेसिस पे, और आप इसको कॉपी कीजिए। एक बार फिर से समझाते हैं आपको। 1 डिग्री एमीन तो आपको बता चुके हैं किसको बोलते हैं। एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ इसलिए 1 डिग्री एमीन। इसका फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हैं NH2 होता है। एसिड के फॉर्म में जो भी बॉन्ड होता है उसको ओपन कर देते हैं। जनरल फॉर्मूला पता है, यहाँ पे R क्या होगा? यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा। रूल्स आपको IUPAC याद रखना है। अल्कानामाइन, अल्केन में ई हटा के एमीन जोड़ना है। कॉमन नेम अल्काइल एमीन। तो हम इसको इरेज करते हैं। अब 2 डिग्री एमीन आपको हम बताते हैं। अब हम आप लोग को 2 डिग्री एमीन के बारे में बता रहे हैं। तो 2 डिग्री एमीन का आपको फंक्शनल ग्रुप पहले जानना होगा कि 2 डिग्री एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH, और यहाँ पे 2 बॉन्ड होगा यानी 2 अल्काइल ग्रुप N से अटैच्ड होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री एमीन। ठीक है। इसका SF में हम बताए थे आपको सारा बॉन्ड को ओपन करना है, यानी N हो गया, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए आप लोग, इसका जनरल फॉर्मूला होगा आपका RNH और R डैश। यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। RNH और क्या है? R डैश। ठीक है, ये तो पता है। इससे पहले हम बताए थे कि आपको यूपेक में क्या करना, अल्केन में ई हटा के एमीन जोड़ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, IUPAC कैसे बनाइएगा इसका? IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखिएगा? तो लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? एक अल्काइल ग्रुप को N के साथ लिखेंगे यानी N अल्काइल, और दूसरा अल्कानामी। अल्केन में ALKAN, ई हटा क्या करेंगे? एमीन जोड़ेंगे। और ये याद रखिए ये जो है N अल्काइल जो है ये स्मॉलर होगा। ठीक है। अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखिएगा? देखिए आप लोग कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे? कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? कॉमन नेम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा?
अल्काइल अल्काइल एमीन, यही यूज करना है। अल्काइल 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 एमीन, इस चीज को आप इसको याद रखिए। अब कुछ एग्जांपल देते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप कुछ पहला क्वेश्चन देते हैं, देखिए CH3NH, ठीक है, CH3NH, ये भी आपका क्या है CH3, ठीक है, स्मॉलर है, लेकिन अगर दोनों सेम है तो एक को N के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप तो सेम है, एक को N के साथ अल्काइल ग्रुप जो लिखेंगे N के साथ, और एक को हम अल्कानामाइन में ऐड, जैसे IUPAC नेम देखिए, यूपेक क्या लिखेंगे इसका हम लोग, तो देखिए एन अल्काइल अल्कानामाइन, एन अल्काइल है तो एक यहां देखिए दोनों तो एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन मिथाइल, एन मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा मिथानामीन, METHAN हटा के एमीन, ठीक है। और इसका जो है कॉमन नेम आप लोग क्या लिखिएगा, तो कॉमन नेम हम क्या बताए थे अल्काइल अल्काइल एमीन, तो दो अल्काइल है यानी डाई मिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, अब हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए आपको देते हैं C2H5NH और यहाँ लिखते हैं हम लोग CH3। तो हम क्या बताए थे, इस एन अल्काइल को हमेशा कौन सा रखेंगे स्मॉलर, यानी एन के साथ कौन जाएगा, कौन एन के साथ कौन अल्काइल जाएगा छोटा वाला। तो यहाँ पे क्या था दोनों सेम था इसलिए किसी को एन के साथ रख दिया, यहाँ पे एन के साथ कौन जाएगा छोटा वाला, तो लिखेंगे एन, इसका IUPAC नेम पहले लिखेंगे ना, तो IUPAC, तो इसको लिखेंगे एन के साथ छोटा वाला एन मिथाइल और उसके बाद इथेन में ई हटा के एमीन, इथेनामीन। एक इसका कॉमन नेम देखिए आप लोग क्या लिखिएगा कॉमन, अल्फाबेटिकल अल्काइल अल्काइल एमीन, तो पहले क्या लिखेंगे इथाइल, इथाइल, उसके बाद इथाइल मिथाइल एमीन, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग खुद से बनाइए, C2H5NH C3H7, इसका आप लोग यूपेक और कॉमन नेम दोनों बनाइए, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं और उसके बाद 3 डिग्री एमीन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग 3 डिग्री एमीन स्टार्ट कर रहे हैं, एन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री एमीन या टर्सरी एमीन। तो आपको पता होगा कि इसका जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, 3 डिग्री एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस तरह से होता है, ठीक है। और इसका जो है आपका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला RN R' R", ठीक है। और R यहाँ पे क्या है हमको, R बराबर अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। R क्या होगा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, IUPAC क्या होगा यूपेक नेम, इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, इसका IUPAC लिखेंगे एन अल्काइल, उसका लिखेंगे एन अल्काइल अल्कानामीन, उसमें एक अल्काइल ग्रुप था तो इसलिए एन अल्काइल लिखे थे। यहाँ तो आपको क्या करना है 3 अल्काइल है, जो सबसे
लार्जर अल्काइल ग्रुप होगा उसको हम लोग अल्कानामीन के साथ लिखेंगे, बाकी जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप है उसको लिखेंगे एन अल्काइल अल्कानामीन। ठीक है, इसके बाद आईयूपीएसी हो गया। कॉमन नेम का बात करते हैं। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं हम लोग, तो कॉमन नेम के लिए आप लोग देखिए, कॉमन नेम लिखेंगे अल्काइल 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 एमीन, यानी 3 होगा ना, लिखेंगे अल्काइल 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 एमीन। तो आपको ये चीज याद रखना है, इसको याद रखिए। और आपको कुछ क्वेश्चन हम देते हैं जो बनाइए। पहला नंबर क्वेश्चन है एन है, इसके स्थान पे हम लोग CH3 लगाते हैं, यहाँ पे भी आपको CH3 लगाते हैं, यहाँ पे हम आपको C2H5 लगाते हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम बताइए आप लोग हमको IUPAC नेम बताइए। तो IUPAC नेम हम क्या बताएं कि अल्कानामीन जो होगा वो क्या होगा, लार्जर अल्काइल ग्रुप होगा, उसके साथ हम लोग लिखेंगे। बाकी क्या करेंगे, एन अल्काइल, लेकिन दोनों अल्काइल तो सेम है, इसलिए इसके लिए हम यूज करेंगे N, डाइमिथाइल, और ये होगा इथेनामीन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका यूपीएससी नेम क्या बताया, एन अल्काइल अल्कानामीन। इसमें भी अल्कानामीन जो है वो लार्जर अल्काइल ग्रुप होगा, ये चीज आपको याद रखना है। ये जो है अल्कानामीन जो मतलब इथेनामीन जो होगा वो लार्जर ग्रुप होगा, और स्मॉलर जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन अल्काइल। लेकिन जब दोनों दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप रहेगा तब हम यूज करेंगे एन अल्काइल। लेकिन अगर सेम अल्काइल ग्रुप होगा, अगर दोनों सेम अल्काइल ग्रुप होगा तब हम लोग यूज करेंगे N, डाइअल्काइल अल्कानामीन। ठीक है, जब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होगा, तो अगर दोनों डिफरेंट होगा तो आपको ये यूज करना एन अल्काइल अल्कानामीन। अभी हम देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो इसलिए एन कोमा, क्योंकि यहाँ क्या लिखेंगे एन डाइमिथाइल इथेनॉल। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, इससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए C2H5 है, और यहाँ पे N है, और यहाँ पे क्या है आपका CH3 है, और यहाँ पे क्या है C2H5 है। एक कोई भी C2H5 को N के साथ रखेंगे यानी इथेनामीन। बाकी देखिए यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। जब दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो इसका IUPAC नेम कैसे क्या लिखेंगे, इसका IUPAC नेम हम लोग लिखेंगे ये वाला यूज करेंगे, तब ये वाला। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होगा तब ये वाला यूज करेंगे। तो IUPAC नेम क्या जाएगा, देखिए एन इथाइल, अल्फाबेटिकल एन इथाइल, एन मिथाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे इथेनामीन। और इसका जो कॉमन नेम देखिए आप लोग, इसका कॉमन नेम क्या बताए थे, अल्काइल एमीन। तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे, तो लिखेंगे डाइथाइल मिथाइल एमीन। क्या लिखेंगे, डाई इथाइल, उसके बाद मिथाइल एमीन। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या लिखिएगा, इसका कॉमन नेम क्या लिखिएगा, इथाइल। इसका कॉमन नेम आप लोग प्रैक्टिस कीजिए खुद से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 3 नंबर, ये क्वेश्चन है आपका C2H5 N C3H7, यहां देते हैं आपको CH3। तो इसका आप नाम लिख सकते हैं, इसका नाम लिखिएगा। ऐसे हम बताते हैं आपको IUPAC नेम कैसे लिखना है। इसका IUPAC नेम कैसे लिखिएगा, N
इथाइल एंड मिथाइल प्रोपेनामीन। ठीक है, और हम यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम लोग एसिड एमाइड के बारे में बताएंगे। थैंक यू।